ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कल्पना से भी परे हैं। आज हम चलते हैं एरिडानस कॉन्स्टलेशन की ओर, लगभग 6 करोड़ यानी 61 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। यहाँ बसे एक ऐसे तारों के शहर को देखते हैं जिसे हम NGC 1300 के नाम से जानते हैं। NGC 1300 कोई आम गैलेक्सी नहीं है, ये एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसकी खूबसूरती का राज है इसके बीच में बसी एक लंबी चमकदार बार या पट्टी। गौर से देखिए, ये बार सिर्फ तारों का झुंड नहीं है, बल्कि एक विशाल रास्ता है जो गैलेक्सी के भीतर गैस और धूल को उसके केंद्र की तरफ खींचता है। इस बार के दोनों किनारों से निकलती हैं दो विशाल और घुमावदार स्पाइरल आर्म्स। ये नीले रंग की भुजाएं नहीं पैदा हुए तारों की निशानी है जो अंधेरे को चीरकर चमक रही हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसके बिल्कुल बीच में छिपा है। जब हम इसके न्यूक्लियस यानी केंद्र को देखते हैं तो वहाँ एक छोटा सा लगभग 3300 लाइट ईयर्स चौड़ा एक और स्पाइरल दिखता है। इसे ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल के अंदर एक स्पाइरल विद इन अ स्पाइरल कहा जाता है। आमतौर पर गैलेक्सीज के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि NGC 1300 में अभी तक किसी एक्टिव ब्लैक होल के पक्के सबूत नहीं मिले हैं। क्या ये सो रहा है या फिर यहाँ कुछ और ही पक रहा है? ये गैलेक्सी लगभग 1,10,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जो हमारी अपनी मिल्की वे से भी बड़ी है। इसके धूल के बादल और चमकदार गैस के गुब्बारे हमें बताते हैं कि यहाँ लगातार नए तारे जन्म ले रहे हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ तारे नजर आते हैं, लेकिन उन तारों के पीछे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर ऐसे तारों के शहर बसे हैं जो इंसानी कल्पना को चुनौती देते हैं। ये कोई साधारण गैलेक्सी नहीं है, ये एक ऐसी विश्वकर्मा की कला है जिसे हम बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी का सरताज कहते हैं। आज से 61 मिलियन साल पहले इस गैलेक्सी से जो रोशनी चली थी वो आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। यानी हम इसे आज नहीं देख रहे, हम इसका अतीत यानी पास्ट देख रहे हैं। NGC 1300 की सबसे हैरत अंगेज निशानी है इसके बीच में बसी एक सीधी चमकदार बार। अंधेरा चीर कर निकलती ये पट्टी लगभग 1,10,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ तारों का झुंड नहीं, ये एक कॉस्मिक इंजन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बार एक ग्रेविटेशनल टनल की तरह काम करती है। ये बाहर से गैस और धूल को खींचकर गैलेक्सी के केंद्र तक पहुंचाती है। इस बार के किनारों पर देखिए, वो लाल और गुलाबी रंग के गुब्बारे, ये स्टेलर नर्सरीज हैं, वो जगह जहां नए सूरज जन्म ले रहे हैं। बार के दोनों छोरों से दो विशालकाय स्पाइरल आर्म्स निकलती हैं। ये नीले रंग की भुजाएं किसी कलाकार के स्ट्रोक की तरह लगती हैं। इनका नीला रंग बताता है कि यहाँ यंग, हॉट और मैसिव स्टार्स का डेरा है। ये तारे इतने बड़े और इतने चमकदार हैं कि करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद हमें साफ नजर आते हैं। इन भुजाओं के बीच बीच में जो काली लकीरें दिख रही हैं वो डस्ट लेन्स हैं। इन्हीं अंधेरे रास्तों में छिपा है वो रॉ मटेरियल जिससे भविष्य के ग्रह बनेंगे। NGC 1300 के न्यूक्लियस में एक अनोखा रहस्य छिपा है। यहाँ एक स्पाइरल विद इन अ स्पाइरल है, एक नन्ही सी गैलेक्सी जैसा ढांचा जो खुद में 3,300 लाइट ईयर्स बड़ा है। लेकिन यहाँ एक सवाल हमें परेशान करता है। अक्सर ऐसी बड़ी गैलेक्सीज के बीच में एक विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो सब कुछ निगल लेता है। मगर हैरानी की बात यह है कि NGC 1300 का केंद्र शांत है। यहाँ कोई ब्लैक होल एक्टिव नहीं दिखता। क्या वो किसी गहरी नींद में है या फिर वहाँ कोई ब्लैक होल है ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एस्ट्रोनॉमर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। रात के अंधेरे में जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि आसमान शांत है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा शोर है जो हम सुन नहीं सकते। एक ऐसा नाच है जो करोड़ों सालों से चल रहा है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें हमारी धरती से 6 करोड़ 10 लाख यानी 61 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां समय थमा हुआ लगता है, लेकिन जहां हर पल नए सूरज जन्म ले रहे हैं। स्वागत है NGC 1300 में, एरिडानस कॉन्स्टलेशन का वो हीरा जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। गैलेक्सीज कई तरह की होती हैं, कुछ गोल, कुछ टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन NGC 1300 को ग्रैंड डिजाइन बार्ड स्पाइरल कहा जाता है। ग्रैंड डिजाइन इसलिए क्योंकि इसका ढांचा इतना साफ और सटीक है कि लगता है इसे किसी ने स्केल और कंपास से बनाया हो।
इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके बीच में बनी एक विशालकाय बार यानी पट्टी। ये बार तारों का एक ऐसा रास्ता है जो गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 1,50,000 लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हो सकता है। ये बार सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये एक कॉस्मिक पंप है। ये बाहर की गैस को खींचकर केंद्र की तरफ भेजती है, जैसे कोई नदी सागर की तरफ बहती हो। इसी गैस से नए तारे बनते हैं। अब जरा इसके किनारों को देखिए, ये घुमावदार भुजाएं किसी नीली आग की तरह लपक रही हैं। इनका नीला रंग निशानी है जवानी की। यहाँ ओ और बी टाइप के विशालकाय तारे बसे हैं। ये तारे हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े और लाखों गुना ज्यादा गर्म हैं। इनके बीच में जो काली धारियां हैं वो दरअसल कॉस्मिक डस्ट यानी धूल के बादल हैं। इन्हीं बादलों के पीछे नए सोलर सिस्टम्स बन रहे हैं। शायद वहां भी कोई धरती जैसा ग्रह बन रहा हो जिसे हम करोड़ों साल बाद देख पाएंगे। इन भुजाओं में जो गुलाबी धब्बे दिखते हैं वो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। जब नए तारे पैदा होते हैं तो उनकी गर्मी इस गैस को चमका देती है। ये एक कॉस्मिक नर्सरी है जहां लगातार सृष्टि हो रही है। लेकिन असली हैरानी तो इसके दिल में छिपी है। जब हम इसके न्यूक्लियस यानी केंद्र को अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं तो हमें एक अजूबा दिखता है। इस पूरी विशालकाय गैलेक्सी के अंदर एक छोटी सी अलग स्पाइरल गैलेक्सी बसी है। इसे न्यूक्लियस स्पाइरल कहते हैं। ये लगभग 3,300 लाइट ईयर्स चौड़ी है। पर यहाँ एक रहस्य है जो एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ा देता है। ज्यादातर ऐसी गैलेक्सीज के बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो रोशनी तक को निगल लेता है, मगर NGC 1300 का केंद्र बहुत शांत है। यहाँ किसी भी तरह की एक्सरे एक्टिविटी या एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस नहीं दिखता। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ब्लैक होल नहीं है, या फिर वो इतना बड़ा है कि उसने अपने आसपास का सब कुछ साफ कर दिया है और अब वो गहरी नींद में है? ये सवाल आज भी एक कॉस्मिक पहेली बना हुआ है। जब हम NGC 1300 को इस विशाल बुरहान यानी यूनिवर्स में देखते हैं तो हमारा गर्व चूरा-चूर हो जाता है। हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा इतिहास, हमारी जंग और हमारी जीत इस गैलेक्सी के एक छोटे से धूल के कण से भी कम है। NGC 1300 हमें सिखाती है कि बुरहान में डिसिप्लिन यानी अनुशासन और केओस यानी उथल-पुथल दोनों साथ-साथ चलते हैं। एक तरफ बार का सटीक ढांचा है और दूसरी तरफ तारों के जन्म का धमाका। इससे पहले कि हम इसके ढांचे को समझें, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब NGC 1300 से निकली हुई रोशनी ने अपना सफ़र शुरू किया था, तब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं था। उस वक्त धरती पर बड़े बड़े विशालकाय जानवर यानी डायनासोर्स के बाद के मैमल्स नए तरीके से जन्म ले रहे थे। हम जब इस गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम दरअसल एक टाइम मशीन में झांक रहे होते हैं। हम इसे वैसे देख रहे हैं जैसी ये 6 करोड़ साल पहले थी। हो सकता है आज इसका रूप बदल गया हो या इसके कई तारे खत्म हो चुके हों, पर हमें वही दिखता है जो वक्त ने हमारे लिए छोड़ा है। ये बुरहान की सबसे बड़ी विडंबना है। हम हमेशा अतीत को ही देख पाते हैं। NGC 1300 को ग्रैंड डिज़ाइन बार्ड स्पाइरल का सरताज कहा जाता है। ग्रैंड डिज़ाइन इसलिए क्योंकि इसका ढांचा इतना साफ और सटीक है कि लगता है किसी ने इसे स्केल और कंपस से बनाया हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके बीच में बसी एक विशालकाय बार यानी पट्टी। ये बार तारों का एक ऐसा रास्ता है जो गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 1,50,000 लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हो सकता है। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये एक कॉस्मिक पंप है। ये बाहर की गैस को खींचकर केंद्र की तरफ भेजती है, जैसे कोई नदी सागर की तरफ बहती हो। इसी गैस से नए तारे बनते हैं। इसके किनारों पर देखिए, ये घुमावदार भुजाएं किसी नीली आग की तरह लपक रही हैं। इनका नीला रंग निशानी है जवानी की। यहाँ O और B टाइप के विशालकाय तारे बसे हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं। इन भुजाओं में जो गुलाबी धब्बे दिखते हैं वो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। जब नए तारे पैदा होते हैं तो उनकी गर्मी इस गैस को चमका देती है। ये एक कॉस्मिक नर्सरी है जहाँ लगातार सृष्टि हो रही है। इन्हीं अंधेरे रास्तों में छिपा है वो रॉ मटेरियल जिससे भविष्य के ग्रह बनेंगे। लेकिन एक सवाल है जो वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान करता है। ये गैलेक्सी इतनी तेजी से घूम रही है कि इसके तारों को छिटक कर दूर गिर जाना चाहिए था। तो फिर किसने इन्हें बांध कर रखा है? यहाँ जिक्र आता है डार्क मैटर का, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो न दिखती है न जिसे हम छू सकते हैं।
NGC 1300 का ज्यादातर हिस्सा इसी रहस्यमय पदार्थ से बना है। ये एक कॉस्मिक जाल की तरह है जिसने इस विशालकाय बार और इन स्पाइरल आर्म्स को अपनी जगह पर पकड़ रखा है। बिना डार्क मैटर के ये खूबसूरत गैलेक्सी एक पल में बिखरकर धूल हो जाती। हम इसे देख नहीं सकते, पर इसका एहसास इसके वजूद में छिपा है। इस गैलेक्सी की ये बारीकियां हम तक पहुंची कैसे? इंसान की बनाई हुई एक आंख, द हबल स्पेस टेलीस्कोप। 2004 में हबल ने इसकी अब तक की सबसे साफ तस्वीर खींची थी। सोचिए, एक छोटा सा टेलीस्कोप जो धरती के ऊपर घूम रहा है, उसने करोड़ों मील दूर बसी इस बार्ड स्पाइरल के एक एक तारे को देख लिया। ये इंसानी दिमाग की जीत है कि हमने धरती पर बैठे बैठे ही ब्रह्मांड के इस इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। NGC 1300 सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं, हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है। NGC 1300 अंतरिक्ष के इस विशाल काय समुद्र में एक चमकता हुआ दीपक। हमने देखा इसका वो सटीक ढांचा, इसकी वो नीली भुजाएं और इसके केंद्र में छुपा वो अनकहा रहस्य। लेकिन जब हम इस गैलेक्सी से पीछे हटते हैं तो हमें एक कड़वी मगर सुंदर सच्चाई का एहसास होता है। ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, हर एक में अरबों सूरज हैं, और हर एक सूरज के पास शायद अपनी एक धरती है। हम इंसान मिट्टी के एक छोटे से कण पर बैठे इस विशालता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन NGC 1300 की रोशनी हमें याद दिलाती है कि हम इस विराट चित्र का एक छोटा सा मगर बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। जब हम NGC 1300 को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। हमारी धरती, हमारा सूरज, सब कुछ इस विशालकाय गैलेक्सी के एक कोने में मिट्टी के एक कण के बराबर है। अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो याद रखिएगा, हम सब भी तो इन्हीं सितारों की धूल से बने हैं। NGC 1300 सिर्फ अंतरिक्ष का एक चित्र नहीं, ये हमारा अतीत है, हमारी प्रेरणा है और शायद हमारा भविष्य भी। NGC 1300 वहाँ है, मौन, खूबसूरत और हमेशा के लिए अमर। वो बस एक नई कहानी की शुरुआत करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।